तो हेलो बच्चों, हमारी ये सिंप्लीफिकेशन की पूरी सीरीज चल रही है। ये उसका आज थर्ड वीडियो है। हम सिंप्लीफिकेशन भी करवा रहे हैं प्लस में वैदिक मैथ्स, जो कि हमारा एक स्पेसिफिक कोर्स हमने लॉन्च किया, ब्रेन बूस्ट। आपको नहीं मिल रहा, आप सर्च कर लो ब्रेन बूस्ट बाय विकास, तो आपको ये मिल जाएगा। राइट। इसमें हम क्या सीखते हैं, हम इसमें कैलकुलेशन की जितनी भी टेक्निक है, जो शॉर्ट ट्रिक्स है, वो सीखते होते हैं। बिल्कुल एकदम बेसिक से कैसे टेक्निक बनती है, कैसे किया जाता है, A to Z इसके अंदर हमने कवर किया है। तो सिंप्लीफिकेशन की यही सीरीज। और आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो सिंप्लीफिकेशन हम क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट, उनका जो लेवल होता है एकदम एग्ज़ाम लेवल है। एग्ज़ाम लेवल आपको हमारे लेवल से बिल्कुल थोड़ा सा कम ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। तो मैं कोई इतने ज़्यादा हैवी क्वेश्चन आपको नहीं करवाने वाला जो कि एग्ज़ाम में ना आए। हमारा टारगेट है केवल हमें टेक्निक सीखना और हमें उन्हीं हिसाब से उसी हिसाब से अपने माइंड को ट्रेन करना जिस हिसाब से बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं। फालतू का चीज़ हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि दिमाग में ज़्यादा कचरा भरोगे तो आपका दिमाग होगा वो हाईजैक होगा। जैसे फ़ोन की रैम क्लियर करनी पड़ती है हमें, उसी प्रकार फिर दिमाग को भी क्लियर करना पड़ता है, दिमाग डिप्रेशन में जाता है। तो मोटिवेशन याद रखो कि योर एग्जिस्टेंस विंग्स टू फ्लाई। आपका जो अस्तित्व है ना, वो बहुत कुछ बड़ा करने के लिए आया है, बहुत कड़ा करने के लिए आया है। यकीन मानो इस सेशन के बाद में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है सिंप्लीफिकेशन को लेकर, वो बेहद ज़्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि इसमें हम एकदम ऑपरेशनल मेथड यूज कर रहे हैं, जिसमें गलती होने के चांस 0.001% भी नहीं है। राइट, इतने भी गलती के चांस नहीं है। हमारे जो क्वेश्चन का जो एक्यूरेसी है 99.99% रहने वाली है। तो बेसिक से हमने समझाया है, जो एक बिगनर बच्चा जो जिसने अभी शुरुआत करी है वो भी इससे सीख सकता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वहाँ से आपको समझाते हैं हम कि कैसे हमें सीखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन बैंकिंग के अंदर पूछे जाते हैं और ये लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं क्लरिकल के अंदर, और मेंस के अंदर थोड़े से कम हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं 10 हो। कई बार मेंस जो हमारा होता है उसके अंदर भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, ये आपको 10 मार्क्स दिला के जाएगा। 40 में से यदि 10 मार्क्स सिंप्लीफिकेशन अकेला दिला रहा है, तो इसमें आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। आप यकीन मानो, यदि आप 2 मिनट में या 3 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन बनाते हो, तो आपको बैंक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो कैसे करोगे, देखो इस सवाल के अंदर हमें ब्रैकेट दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई दिख रहा है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सारा कुछ एक कंबाइंड सीरीज ये बना दी गई है। तो इसमें बेटा यूज होता है हमारा बोर्ड मास। क्या यूज होता है? बोर्ड मास। अब ये बोर्ड मास क्या है, मैं हर चैप्टर के अंदर आपको, जो सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर हम करवा रहे हैं उसमें हम बोर्ड मास का जिक्र करते हैं। बोर्ड मास एक तरीका होता है जो हमें ये बताता है कि हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, यानी एक पूरी कंप्लीट सीरीज को हमें सॉल्व करना होता है, तो हमें कैसे करना होता है। तो ये हमें बताता है कि आप इस हिसाब से चलिए, यदि आप इस हिसाब से चलते हो तो आपके गलती होने के चांस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। बस वही रूल हमें फॉलो करना है। अब ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये तो वेनिक्यूलम बेटा ब्रैकेट जो होते हैं, कई बार जो नंबर होते हैं उनके ऊपर बार लगा होता है, इस तरीके से बार आपने देखा होगा, जो बेसिकली बैंकिंग में नहीं आता, एसएससी में आता है। राइट। तो इसका मतलब ये होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये रहती है कि हम बार वाला कोई भी कैलकुलेशन है ना, उसको फर्स्ट करें, उसके बाद में आगे बढ़ें। समझे? तो समझ आ गया? फर्स्ट का ब्रैकेट यानी एक बार वेनिक्यूलम यानी बार। अब ये होता है ब्रैकेट मतलब कोई एक ऐसा नंबर, ऐसी कैलकुलेशन जो ब्रैकेट के इनसाइड है, जैसे ये और ये पूरा, ये ब्रैकेट के इनसाइड है। तो हमें सबसे पहले इनको सॉर्ट आउट करना है, यानी एक नंबर इसका रहने वाला है, फिर 2 पे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, फिर 3 पे हम ऑफ को सॉर्ट आउट करेंगे, ऑफ और ऑफ होता है। डी फॉर डिवीज़न होता है, यानी 4 नंबर पर हम डिवीज़न और 5 नंबर पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में हमारा नंबर रहता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जो लास्ट में रहता है 6 नंबर पर। यानी किसी भी सीरीज़ को हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस रूल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। कि ये रूल हमें समझाता है कि सबसे पहले यदि कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करना है तो हमें ब्रैकेट से शुरुआत करनी होगी,
उसके बाद में ऑफ, ऑफ वाले, ऑफ कहाँ यूज होता है, परसेंटेज में यूज होता है, जैसे कि 20% ऑफ 40, 20% ऑफ 40। तो इस रूल के अंदर ये कितना होता है, 8 होता है। तो इस रूल के अंदर हमने पहले इसको सॉर्ट आउट किया, यानी ऑफ लगा हुआ है, ऑफ और ऑफ। तो इस तरीके की जो परसेंटेज कैलकुलेशन आती है तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ऑफ को सॉर्ट आउट करेंगे। समझ आया। डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। तो डिवीजन और मल्टीप्लाई यानी भाग और गुणा की जो भी यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन आती है तो उसको हम ऑफ के बाद में सॉर्ट आउट करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में हम करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन। कैसे एग्जीक्यूट करना है इसको, तो वो हम इस क्वेश्चन से सीखेंगे। राइट, चलो सीखते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ये क्वेश्चन हमें, इसमें क्या क्या पैटर्न है, सबसे पहले इस पर नज़र डालिए। कोई भी क्वेश्चन उस पर नज़र डालिए। तो हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा हमने, कि हमारे पास ये सेट है डिवाइड का, यहाँ पे क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई, यानी ये डिवाइड होने के बाद में इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, बस 2 स्टेप है। तो अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, यानी ये बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर फिर छोटा ब्रैकेट है। तो हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, पूरे ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करेंगे। यानी पहले इस ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को उड़ाएंगे, और फिर इस 6 से गुणा करके या भाग करके जो भी हमारी है वो नेक्स्ट प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। तो पहले कहाँ से शुरू करेंगे, छोटे ब्रैकेट से, क्योंकि बोर्ड मास हमें क्या कहता है, ब्रैकेट से सॉर्ट आउट करो। पहले ब्रैकेट सॉर्ट आउट करना है। तो ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के अंदर हमने देखा कि 12 के अंदर 4 का भाग देना है, यानी 12 डिवाइड बाई 4। तो क्या मिलेगा हमें, देखो 12 में 4 का भाग दिया तो 3 मिलता है हमें यहाँ से। क्या मिलता है, 3, राइट, हमें यहाँ से मिलता है 3। अब ब्रैकेट के बाहर देखो प्लस है, इसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया। क्या कर लिया, सॉर्ट आउट कर लिया। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस लगाया, यहाँ पे 9 है, 9 हो गया। अब यहाँ पे तो माइनस है, -15, समझ रहे हो। अब ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। अब इस बड़े ब्रैकेट को हमें सॉर्ट आउट करना है, राइट, क्योंकि ब्रैकेट हटाना है पहले हमें। तो इस बड़े ब्रैकेट को देखो कैसे, 15 में से 9 घटा के 3 जोड़ दो। तो डायरेक्ट कैसे करोगे, 15 में 3 जोड़ो, देखो 18 हो गया। 18 में से 9 घटाओगे तो प्लस का 9 रह गया, समझे। तो यहाँ से इस पूरे ब्रैकेट को हमने सॉर्ट आउट किया, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 9, वो भी प्लस का, समझे। अब 9 का जब यहाँ से 9 आ गया पूरे ब्रैकेट को, तो बाहर देखो गुणा में 6 है, गुणा में 6, और 6 जो है कि 48 के भाग में है, यानी ये 48 में पहले इसको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, यानी भाग 48 है। तो अब इसमें बोर्ड मास फिर यहाँ यूज होता है। बोर्ड मास क्या कहता है, भैया इस नंबर में ये दिख रहा है तो ये डिवाइड है, ये जो मल्टीप्लाई है ना ये बाद में करो, पहले क्या करो, डिवाइड करो। तो पहले डिवाइड ये करेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो 8 आ गया, 8 × 9 कितना हो गया, 72, समझ रहे हो। 72 हमारे पास आंसर आ गया, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, 72 कर लो। समझे बोर्ड मास क्या कहता है, यानी इतने बड़े सीरीज को हमने एक स्टेप के अंदर उड़ा दिया। और ये जो स्टेप करने हैं ना बेटा, कैसे करने पता है, आपके दिमाग में करना है, इनसाइड योर माइंड, राइट, माइंड कैलकुलेशन। जितना ज़्यादा आप माइंड कैलकुलेशन करोगे, एक बात याद रखो, जितना ज़्यादा माइंड कैलकुलेशन करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आदत हो जाएगी दिमाग से उड़ाने की। जितना ज़्यादा कॉपी पेन यूज करोगे, कॉपी एंड पेन, आपको आदत हो जाएगी लिख के करने की। और जब आपको नोट करके और कैलकुलेट करने की जब हैबिट आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगी, तो आपका दिमाग ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करेगा, मतलब आपका दिमाग यूज में नहीं आएगा। यदि आपको दिमाग को यूज में लेना है, 100% यूज करना है दिमाग का, तो आप शुरुआत करो अपने दिमाग से कैलकुलेट करने की। जैसे इसको दिमाग से कैलकुलेट किया, 12 डिवाइड बाई 4 यानी 3 + 9 15, यानी ये हो गया 9 × 6, 6 नहीं करूँगा भैया, पहले बोर्ड मास इस्तेमाल करूँगा, यानी 8 × 9 72, बस इतना टाइम। यानी दिमाग का इस्तेमाल करना है, कॉपी पेन नेवर यूज, कभी यूज नहीं करना। यदि कोई बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, डिफिकल्ट बिल्कुल, यहाँ पर वी रिकमेंड वहाँ पर पेन यूज कर सकते हो, बट थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा, पॉइंटेड नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे, अब यहाँ पे ब्रैकेट सॉर्ट आउट करोगे, आपको पता है, और यहाँ पे देखो ये आ गया स्क्वायर, यानी ये आपका आ गया, क्या आ गया, रूट आ गया, इनटू में 3।
तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉर्ट आउट करोगे तो 5 का स्क्वायर दिख रहा है तो कितना होता है बेटा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। आई सजेस्ट यू, आपके पास कम से कम 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। वंस मोर 20 तक आपको क्यूब्स आने चाहिए। 2 से लेके 10 तक आपको पावर आनी चाहिए, यानी स्क्वायर टू इनका, ये आपको आना चाहिए। और आपको 2 से लेके 25 तक टेबल आनी चाहिए। यदि ये चीज़ आपको आती है तो आप ना इन कैलकुलेशन के अंदर जो टाइम लगेगा वो बचा लोगे, सेव योर टाइम। तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। कैसे याद करोगे? डेली लिखो, डेली लिखो 1-2 बार और इसको एक बार पढ़ लो, फिर अपना काम करते रहो, यानी स्टडी करते रहो। तो एक बार डेली लिखनी है, जितने दिन की आपकी प्रेपरेशन है। जैसे मान लो आपने 60 दिन का टारगेट बनाया है या 3 महीने का टारगेट बनाया, तो 3 महीने तक आप डेली लिखोगे इसको। यकीन मानो आपको ये बिल्कुल ऐसे याद हो जाएगी जैसे आपको सपने में भी किसी ने उठा के पूछ लिया ना, भैया 25 की स्क्वायर कितना होता है, तो आप बता दोगे 625 होता है। राइट, ऐसे याद करना है। तो अब देखो कैसे करोगे। 5 का स्क्वायर करोगे तो दिमाग में ही कर लो कि 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। राइट, अब डिवाइड बाई, अब इसमें 125 के अंदर 25 का डिवाइड करना है, तो मुझे पता है भैया 5 आएगा, दिमाग में ही कर लिया। बीच में प्लस है, देखो इस पूरे को सॉर्ट आउट कर लिया मैंने। अब ये मुझे पता है 13 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से 13 आ जाएगा। 13 और गुणा 3 है तो पहले गुणा करूँगा, 13 3 39 होगा 39। अब जब इसमें 5 जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ूंगा, गलती मत करना, एक इसको डायरेक्ट दे दोगे, 39 है ना 40 हो जाएगा। तो ये क्या जो 14 × 4 44, 44 इज द राइट आंसर। एक लाइन में कर लिया जस्ट। तो यहाँ पे 44 नहीं है। राइट, आई थिंक सम मिस्टेक इज हियर। सो क्या आ गया, 44 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। इतना ईजी है, इतना ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देयर इज नो डिफिकल्ट वर्ड। यहाँ पे कोई भी इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द नहीं होता बेटा, सब चीज़ पॉसिबल है। बस इत्मीनान से, एक दिमाग से बैठ करके आराम से लंबी सांस लेकर के वीडियो को कंप्लीट पूरा देखना है, बाकी काम को भूल के सीखना है। तो सपोज आप ऐसे सपोज करो कि मुझे सिर्फ इस वीडियो को इतनी बार देखना है कि जब तक मैं सीख ना लूँ ना, इस वीडियो को मैं बंद नहीं करने वाला। और जब तक रिपीट करता रहूँगा, जब तक सर ने आज जो टेक्निक बताई है उन सबको अपने माइंड के अंदर बिठा ना लूँ। राइट, ये बात याद रखना। तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। राइट, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आसान है बिल्कुल। देखो 64 डिवाइड बाई ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट का स्क्वायर और -7। तो क्या बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास ये बोलता है कि पहले हमें ब्रैकेट से सॉर्ट आउट करना है, लेकिन ब्रैकेट किससे, छोटे ब्रैकेट से लेके बड़े ब्रैकेट तक जाना है। राइट, तो ब्रैकेट यही है, इसको सॉर्ट आउट करो। तो हमने देखा 8 - 4 दिमाग में ही कर दिया, यहाँ से आ गया 4। अब बड़े ब्रैकेट है कि अंदर 64 डिवाइड बाई 4 रह गया। क्या रह गया, 64 डिवाइड बाई 4 और इसका स्क्वायर है, समझे। तो ब्रैकेट सॉर्ट आउट करेंगे पहले, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 16। अब 16 का स्क्वायर, इस पूरे को सॉर्ट आउट किया तो मेरे पास क्या बन गया 16 का स्क्वायर, जो कि होता है 256। और 256 में 7 माइनस करना, बस यही है ना। तो कैसे करोगे बेटा, सिंपल है। देखो 7 ही माइनस करना है, 6 ऊपर वाले उड़ा दो बस दिमाग में ही, और 250 में से 1 कम कर दो, 249, जो कि राइट आंसर 249 इज द राइट आंसर। कितना टाइम लगा, बिल्कुल कम, कुछ टाइम नहीं लगा, समझे। ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पे 7 माइनस वो बच्चों की तरह करने मत बैठ जाना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल जो कि 3rd, कैसे करोगे देखो। अब ये सवाल मेरे को जल्दी से करके बताओ कमेंट में आंसर कैसे करोगे। ये बड़ा ब्रैकेट है, लेकिन क्या कहता है बोर्ड मास ये बोलता है कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, और फिर सारा जो भी हमारा रूल कहता है वो। तो 12 के अंदर छोटा ब्रैकेट सॉर्ट आउट करूँगा तो 12 में 6 का भाग दूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6। यहाँ अब देखो बड़े ब्रैकेट के अंदर 144 डिवाइड बाई 6 है, तो 144 है ना यहाँ पे 144। तो पहले इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। राइट, और इधर रह गया मेरे पास 7 और गुणा में रह गया 5। तो अब देखो 144 में 6 का भाग देना है, तो कैसे दोगे, एक सेकेंड, 6 2 आ जाएगा यहाँ पे, 6 नहीं आएगा 2। तो 144 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा बताइए। ईजी है बिल्कुल, बताओ।
कितना आ जाएगा 6 और 7, 6 और 7। अब इसको क्या करना है 5 से गुना करना है और फिर 7 ऐड करना है, यानी गुना 5। ये करने के बाद में फिर लास्ट में 7 ऐड करना है, बोर्ड मास ये कहता है। अब इसको 5 से गुना करने की टेक्निक हमने बता चुके हैं, हमारा जो कोर्स चल रहा है ब्रेन बूस्ट, उसके अंदर सारी टेक्निक मैं शेयर करता हूँ। तो ये सर्च करना ब्रेन बूस्ट बाय विकास सर, तो आपको मिल जाएगा, या आप चैनल पर ढूंढ सकते हो। उसमें सारी टेक्निक्स में लगभग 1 घंटे की, जिसमें हर डे आपको 10 से 15 टेक्निक मिलती है, जो बिल्कुल आपको बेसिक से बताया जाता है कि कैसे आपको टेक्निक बनानी है, यानी टेक्निक कैसे बनती है और कैसे यूज होती है, कैसे फास्ट कर सकते हो। देखो 5 से गुना करना है, तो अब देखो ये तो एक इवन नंबर है, तो इसमें से एक कम कर लो आप, बिल्कुल एक कम कर लो। अब यहाँ 65 रह गया ना, तो 16 हो गया आराम से। क्या हो गया, यानी 5 से गुना करना है ना, इसको कैसे करोगे बताओ, सिंपल सी बात है, पहले ये सीख लो छोटी सी ट्रिक। 5 से गुना करना है तो क्या करोगे, जस्ट इसमें से एक कम कर लो, बस एक कम कर लो। जैसे ही एक कम किया तो ये रह गया 66 इंटू 5। अब 5 से गुना करने की टेक्निक अब लग जाएगी, क्या इसका आधा करके एक जीरो लगानी है, इसका आधा करके एक जीरो लगानी है, यानी 33 और 0। अब देखो, अब एक कम किया ना मैंने, एक कम किया, अब उस एक का भी 5 के साथ में तो गुना होगा ना, यानी 5 इसमें ऐड कर दो, तो कितना हो गया 335। समझ रहे हो, 335, और इसमें 7 ऐड कर दो, कितना रह गया बताओ, कितना रह गया बताओ मेरे को जल्दी से, कितना हो गया। देखो कैसे करोगे, 5 इसको ऐड कर दो इसमें 5, यानी 5 देने से ये 40 हो जाएगा और पीछे 3 बच गया, तो 347। कितना होगा 347, यहाँ पे शायद मिस्टेक है, 347। ऑप्शन पे मत जाना, अपनी कैलकुलेशन पर जाना, 347 इज द राइट आंसर। आसान है बिल्कुल, 5 वाली ट्रिक समझ में आ गई। आधा करके जस्ट एक जीरो लगानी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सम मिस्टेक है क्या, देखो क्या मिस्टेक है, देखो क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, बताओ मेरे को। इसको ना ऐसे भी कर सकते हो आप, 60 + 7 और 5 से, तो कैसे हो जाएगा, देखो 300 हो गया, और ये 35, तो 335 आएगा, यहीं से कर दिया ना, एक सेकेंड, राइट। ये 30 था ना, हमने 35 लिख दिया था, तो क्या आ जाएगा 335 इज द राइट आंसर। कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इजी है बिल्कुल, 256, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे ये, यानी 81 डिवाइड बाई 9, 81 डिवाइड बाई 9, यानी 9 आ जाएगा यहाँ से, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 81 हो जाएगा वापस से, यानी इस पूरे को सॉर्ट आउट किया तो 81 आ गया। क्या आ गया 81 माइनस में, ये किसका होता है, ये होता है 16 का, 16 का। अब कैसे करोगे कम, अब कैसे करोगे, देखो पहले ऊपर वाला हटा दो, एक हटा दो, तो यहाँ पे 15 रह गया, दिमाग में सोचो ये 15 है। अब मुझे 80 में से 15 घटाना है, तो 80 में से 15 नहीं घटाओ आप, 80 में से 20 घटा दे, 80 में से 20 घटाओ और 5 वापस दे दो, 80 में से 20 घटाया 60, 60 को 5 वापस दे दो, 65 इज द राइट आंसर। घटाने की सब्सट्रैक्ट करने की जो टेक्निक है वो क्या है, ये था 81 माइनस में 16। अब इसमें बच्चे टाइम लगाते हैं, क्या करो एक पहले निकाल दो, तो दिमाग में मानो कि ये 15 है, क्योंकि एक तो मैं पहले ही कम कर चुका हूं ना। तो अब 80 में से 15 कम करने हैं, तो 80 में से 15 कम मत करो तुम, 80 में से 20 कम कर लो और 5 वापस दे दो, जितना रहता है उसको 5 वापस कर दो। तो कितना, 80 में से जैसे ही 20 कम करूंगा तो रह गया 60, 60 को 5 वापस कर दो तो आ गया 65। दैट इज करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज 65। इतना आसान होता है। नेक्स्ट देखिए, ऐसा ही नहीं है, आगे थोड़े से इससे बड़ा रूप भी मैं लेकर आ गया हूँ, ये देखो। अब इसको थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया, अब ये थोड़ा सा मेंस लेवल हो जाता है। इसमें क्या होता है, सारा कुछ वही है बेटा, थोड़ा से कुछ ऐड कर देते हैं बस। इसमें क्या टाइम लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा। क्या सबसे पहले क्या है, वही ब्रैकेट सॉर्ट आउट करेंगे, यानी एक ब्रैकेट ये रह गया, एक ये रह गया, यानी इसमें जो ब्रैकेट है और बोर्ड मास है बस यही है। तो इसको सॉर्ट आउट कर दो, क्या हो गया देखो, 12 × 72, यानी यहाँ से 60 आ गया। इसको करो
324 किसका होता है? 18 का होता है। 18 इंटू 18 हो गया ना ये, देखो 18 प्लस यहाँ ब्रैकेट बंद है तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, समझ रहे हो? ये ब्रैकेट शॉर्ट आउट हो गया, ये ब्रैकेट शॉर्ट आउट हो गया। कितना हो गया इस ब्रैकेट के अंदर? 60 और 18 कितना होता है? 78। अब यहाँ पे देखो गुणा 3, तो गुणा 3 ये करना पड़ेगा, फिर माइनस है, फिर ये ब्रैकेट है। अब 15% ऑफ 600 करना है तो देखो परसेंटेज का अर्थ होता है 2 जीरो, यानी 2 जीरो भाग में, यानी 100 का भाग, तो 100 का भाग दूंगा तो ये 2 जीरो कट जाएगी ना आराम से। तो 15 छिका कितना होता है? 90 होता है, जस्ट 90 हो जाएगा। अब देखो इसको 3 से गुना करना है तो बेटा कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो इसको 80 मान लो, क्या मान लो? 80। अब 80 को 3 से गुना करना आसान होता है, कितना होता है? 240। 240 होता है ना। अब 240 आ गया ना, कितना ज़्यादा माना? 2 ना, तो 2 गुना 3 यानी 6, इसमें से 6 माइनस कर दो दिमाग से ही, तो कितना हो गया? 234 ना, कितना हो गया? 234। अब 234 में से 90 माइनस करना है, कैसे करोगे? अब 90 माइनस करना है तो देखो इस 34 को हिलाना ही मत तुम, बस इसमें से 100 निकाल लो और 10 वापस कर देना, समझे? तो यहाँ से 100 निकाला, ठीक है, तो 134 रहेगा, 10 वापस कर दिया तो 154 रह गया। कितना रह गया? 154। 154 इज द राइट आंसर। कैसे किया? 90 माइनस करना है तो डायरेक्ट मुझे पता है 0 है तो 100 निकाल के 10 वापस कर देता हूँ, तो 134 रह गया, 10 वापस किया तो 154 रह गया आंसर। एक बार रिपीट कर लेना, इसको समझ आ जाएगा। समझ आया कितना आंसर? 154। देयर इज नो ऑप्शन, सो कर लीजिए इसको, डी ऑप्शन हो गया। यानी जो ई वाला ऑप्शन था ना वो हटा दिया है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इतना बड़ा हमारा सवाल था, कितने टाइम लगा? कुछ टाइम नहीं लगा। ये तो मैं समझा रहा हूँ ना, तो कम से कम 20 सेकंड लग रही है। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना तो आप इसको 5 सेकंड में कर लोगे, यकीन मानो 5 सेकंड में हो जाएगा। यदि आपने वैदिक मैथ्स, हमारा जो वैदिक मैथ्स का कोर्स चल रहा है ब्रेन बूस्ट, उसको कंप्लीट कर लिया है, ब्रेन बूस्ट आप डेली देखते हो तो आपकी कैलकुलेशन जो टेक्निक है वो फास्ट होने वाली है। नेक्स्ट कैसे करोगे? सिंपल है, करो। इसमें क्या है? सेम है। 5 का क्यूब कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? यानी पहले ये ब्रैकेट उड़ाएंगे हम, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉर्ट आउट करेंगे, राइट? यानी 3 ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, राइट, फिर ये, समझे? इसमें डिवाइड, फिर प्लस ये, ऐसे करेंगे। तो देखो पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं ना। फर्स्ट नंबर ये है ना, देखो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है, याद होना चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, समझे? अब गुना में 36 है तो इसको ऐड करके 36 का डिवाइड करना है, इनटू करना है, तो कितना होगा? कितना होगा? 129, कितना हो गया? 129 इंटू 36, समझे? अब डिवाइड, डिवाइड के अंदर हमारे पास ये है। अब इसको गुना मत करना, ये गलती कभी मत करना। देखो अब ये कितना होता है? देखो अब इस ब्रैकेट को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ तो ये होता है 12, तो 12 और 6 कितना हो गया? 12 और 6 18 हो गया ना। यानी ये डिवाइड है बीच में तो डिवाइड 18, समझे? अब प्लस 18 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 6, यानी 6 इंटू 3 18 होता है ना, तो यहाँ से 6 आ गया, 6। अब देखो ये कट जाएगा आराम से, बीच में क्या है? डिवाइड है ना, यानी मल्टीप्लाई है ना, तो 18 2। अब 129 को 2 से गुना करके 6 ऐड कर देना। 129 को 2 से गुना कैसे करना है? 130 को 130 का दुगुना करो और 2 कम कर दो। 130 का दुगुना करो, क्योंकि एक ज़्यादा मान लो ना, एक ज़्यादा मान लो, 130 कर दो तो 130 दूना कितना होता है? 260 में से 2 कम करोगे तो कितना रहेगा? 258 प्लस 6 कितना हो गया? 258 प्लस 6, ये हुआ ना। कैसे करोगे? 264 हो जाएगा। कितना हो गया? 264 इज द राइट आंसर। इतना आसान है। अब पागलों की तरह ऐसे मत कर लेना कि ये आ गया तो बस मैं इसको 36 से गुना कर रहा हूँ, नहीं करना है। इस नंबर पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये डिवाइड है बीच में। आपको पता है ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में डिवाइड है, दोनों में डिवाइड है, बीच में डिवाइड का साइन है, देखो। तो आराम से कर सकता है ना ये, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन एकदम क्या होते हैं? कटने वाले होते हैं, डिविजिबल होते हैं, सो कट जाएंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। अब तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं?
8 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, इजी हो रहा है बिल्कुल सब। देखो अब इसको कैसे करोगे, देखो थोड़ा सा इसमें और इंक्रीज कर दिया हमने, कितना ही बढ़ा लो यार, कुछ नहीं होता। देखो ब्रैकेट कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ पे देखो 150 है, 150, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 300 आ जाएगा। लिख दूँ नीचे एक लाइन में 300, माइनस है, देखो माइनस। अब इसको कैसे करोगे, देखो ये किसका ब्रैकेट होता है, किसका ब्रैकेट होता है बताओ, 22 का ना, 22 का ये 22 का क्या होता है, स्क्वायर, यानी क्यूब रूट, स्क्वायर रूट किसका होता है, 22 का। तो 22 में यदि 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा ना, और 11 को 7 से गुना कर दो, 77 हो गया ना, कितना होगा 77, तो लिख दूं 77 प्लस, काट दो 6 प्लस 6, हो गया आसान। अब देखो 77 है, माइनस करना है बस, 77 के आगे माइनस है ना, तो कैसे करोगे बेटा, 77 को माइनस कैसे करो, इसमें से 100 माइनस कर दो, 100 माइनस करके, अब 77 है तो 100 में से कितना कम है, ये 23 कम है ना, 23 वापस कर दो, तो ये 2 2 3, कितना होगा 2 2 3, और प्लस में 6 है तो कितना हो जाएगा 2 2 9, समझे, आंसर आ गया 2 2 9। ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन रॉन्ग है थोड़े, ठीक है, तो आ गया 2 2 9। इतना आसान होता है, एक लाइन में कर दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन था। तो ये आपको सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए, मान के चलो कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो करने के लिए होता है, बाकी सवाल में कुछ नहीं होता, इतना इजी होता है। नेक्स्ट देखिए कैसे करोगे, चलो जल्दी से करो इसको। बिल्कुल देखो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में क्या है, डिवाइड है बीच में, तो गलती से गुणा मत करना, समझे, यानी गलती से इसको यदि आप गुणा करने बैठ गए तो गलती हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना। ब्रैकेट कैसे करोगे, 9 से काटो तो 40 बार कट जाए, 9 चौका 36 होता है, 40 आ जाएगा यहाँ से, इंटू 8 है, इंटू 8 है, प्लस 50 है, तो पहले 8 से गुना करके फिर 50 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 320 और 50, देखो 8 चौका 32, 0, 320 और 50 कितना होता है 370, कितना होता है 370 है, यानी इस पूरे ब्रैकेट को सॉर्ट आउट किया तो आ गया मेरे पास 370, कितना आ गया 370। अब डिवाइड, अब इसको सॉर्ट आउट करो, यहाँ से 5 आ जाएगा था 5, और 5 में मैं ब्रैकेट के अंदर देखो 5 और बचा है, तो 5 बीच में प्लस है तो 5 5 10 हो जाएगा। अब 10 का 2 गुना कर दो 20 हो गया, कितना होगा 20, समझ रहे हो, बीच में डिवाइड है तो कितना हो गया 20, यही करोगे ना, ये नहीं करोगे, ध्यान रखना। क्या करोगे, पहले इसको करो, तो यहाँ से क्या गया 10 आ गया ना, तो वो 10 यहाँ जाएगा। अब ये गुना में 2 है ना, तो गुना में 2 ये होगा, समझे, 0 से 0 कट गई, 37 दूना 74 हो गया, 37 दूना 74 होता है ना, 74 इज द करेक्ट आंसर। अब ये मत कर लेना इस पूरे को आपने 10 से, यानी पहले इसको किया फिर 2 से गुना कर दिया, नहीं बेटा, पहले इसका डिवाइड करो फिर बाद में 2 का गुना करो, क्योंकि ये 2 ना ब्रैकेट से बाहर है, ध्यान रखना, छोटी छोटी सिली मिस्टेक आपको रॉन्ग कर देगी, आपके नंबर माइनस में लेके जाएगी। 74 इज द राइट आंसर, देयर इज नो ऑप्शन। सो नेक्स्ट करो, कैसे करोगे, देखो 1024 किसका स्क्वायर होता है 32 का, 256, ये पूरा देखो पूरे के ऊपर ब्रैकेट है, यानी क्या है स्क्वायर रूट है, तो कहीं ना कहीं मतलब कोई एक ऐसा नंबर आने वाला है। अब यहाँ देखो ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट ऐसे लगा दिया, यहाँ से कटिंग मतलब पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये पूरा ऐसे है, पूरा ऐसे है, ऐसे यहाँ तक, इसको सॉर्ट आउट करो। अब देखो ब्रैकेट सॉर्ट आउट करेंगे, पहले क्या करेंगे, 1024 में 256 जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ोगे, 1024 में 256 कैसे ऐड करोगे बताओ, प्लस 256, राइट, और गुना में 3, इसको जोड़ के फिर इसका गुणा करना है 3 से, ध्यान रखना। अब कैसे ऐड करोगे, देखो ये 4 उठा के इसको दे सकते हो ना, आप कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, और 2 और दे दो 80 हो जाएगा, 80, तो 80 तो ये हो गया, 200 ये हो गया, यानी 1280 हो गया ना, डायरेक्ट 1280 गुना में 3 हो जाएगा, समझे। अब यहाँ देखो इसको सॉर्ट आउट कर लो, 25% ऑफ 48, देखो 25 का 4 गुना कर दूं तो 100 हो जाएगा ना, 25 चौका 100, यानी 2 जीरो मिल जाएगी, 2 जीरो, राइट। अब ये
2 जीरो मिल जाएगी ना तो ये परसेंट कैंसिल हो जाए, यानी यहाँ से सिर्फ 1 आ गया, 1। अब जब मैंने इसको 4 गुना किया था तो इसमें 4 का भाग दूंगा तो कितना आ गया, यहाँ से 4 का भाग दूंगा 80 आ गया ना। 80 इंटू 1 कितना आ गया, यहाँ पूरे इसको सॉर्ट आउट किया तो 80 हो गया। यानी 480 का 25% 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। अब यहाँ से 80 आ गया, यहाँ से कितना आएगा, 3 आएगा ना, 4 आ जाएगा, 4 बीच में प्लस है। अब देखो यहाँ 3 आया था, बीच में माइनस माइनस, यहाँ से कितना आ गया 80, बीच में प्लस 4, 84 कितना आ गया 84, समझे 84। अब इसको सॉर्ट आउट कर दो, देखो 1280 का 3 गुना कैसे करोगे, 80 का 3 गुना और 1200 का 3 गुना आराम से हो जाए। 1200 का 3 गुना कितना है 3600, और 80 का 3 गुना कितना होता है 240, 36 और 240 कितना होता है 3840, 3840। इसमें से 84 माइनस करना है, तो 84 माइनस कैसे करोगे बताओ। देखो 40 उड़ा दो, अब 40 उड़ाओगे तो 44 रह गया, कितना रहेगा 44। अब 3800 में से 44 माइनस कैसे करोगे, इसमें से 100 हटा लो, 100 हटा लो, 100 में से 44 कम कर दो, 100 में से 44 करोगे तो 56 रह गया, 56 तो कितना आ गया 3756। अब ये किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से आंसर दे दो, राइट। चलो नेक्स्ट, मुझे नहीं लगता ये किसका होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, राइट। ये जिसका भी है आप बता दो मेरे को, इसमें तो किसी का नहीं होता, यदि होता है तो आप मेरे को बताओ, यदि आपको याद है तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट कैसे करोगे, ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट है फर्स्ट, ये ब्रैकेट सेकंड यहाँ कंप्लीट हो गया, ये ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट अलग है, यानी ये यहाँ से टूटा है बस। ये 3 है, 1 2 3, इन तीनों को अलग अलग करना है। देखो कैसे करोगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 इंटू 9। क्या गलती करोगे 36 इंटू 9 को काटने की, कभी नहीं करोगे क्योंकि बीच में डिवाइड है। देखो अब 48 में 3 ऐड कर दो, कितना हो गया 51, कितना हो गया 48 में 3 ऐड करूँगा तो 48 और 3 का 51 होता है ना, तो ये डिवाइड में 51 है, डिवाइड में कितना है 51 है, ऐसे कर दूँ डिवाइड में 51, माइनस है, इसको हल करो। 225 किसका होता है 25, 15 का ये स्क्वायर रूट होता है, 15 चौका कितना होता है 60 हो गया यहाँ से। अब बेहतर 8, ये 9 आ गया यहाँ से डायरेक्ट, बीच में प्लस है, यहाँ बीच में माइनस है, बस कर दो एक लाइन में। कैसे करोगे 36 इंटू 9, यहाँ पे 3 51 आ गया, कैसे करोगे 9 के पढ़े में 51 आता है क्या, 3 के पढ़े में आता है ना 17 तिया 51, तो 3 तिया 9, 17 तिया 51 आता है, राइट 17 तिया 51। अब 17 नहीं कटेगा, 36 को 3 से गुना करो, 36 तिया 3 से गुना कैसे करोगे, 30 को 3 से गुना करो 90, और 6 को 3 से गुना करो 1 यानी 18, 108, 108 बटे 17 हो गया, माइनस में 60 प्लस 9 यानी माइनस में हो जाएगा, माइनस में 60 प्लस में 9। अब इसको हल करो आराम से, क्या कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो कैसे करोगे, इसको काटो तो पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा ना, 17 छिक्की 102 होता है, 102 बचेगा कितना 6, तो 0 लगाएंगे, 17 तिया 51 होता है, 51, तो ये आया 6.3 और माइनस में 60 प्लस में 9, तो ये कितना आ जाएगा देखो 9 और 6 कितना हो गया 15 ये हो जाएगा 15.3 और माइनस में 16, क्या ऑप्शन है नहीं है, कितना आ गया माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, राइट ऑप्शन नहीं है। निकाल सकते हो ना एग्जैक्ट, कैसा भी क्वेश्चन है एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो आप। अब देखो 60 में से ये माइनस का 60 है, इसमें से प्लस का 15.3 कैसे माइनस करूँगा। अब ये यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं, क्या करो बेटा इसमें से 16 माइनस कर दो, 16 माइनस करोगे तो 16 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, देखो कितना रह जाएगा जा, यानी 20 माइनस कर लो ना और 4 वापस कर दो, समझ रहे हो 20 माइनस करके 4 यानी 40 और 4 44, यहाँ 16 माइनस करोगे तो 44 रह गया, लेकिन 16 माइनस किया है, 16 माइनस किया है
लेकिन यहाँ तो 15.3 है, तो 0.7 वापस कर दो, कितना आ गया माइनस का 44.7 आंसर आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, गलती होने के चांस 0। आसान बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आ रही। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। यहाँ देखो क्या 2 ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट फिर ये वाला ब्रैकेट और फिर 169, यानी ये 1 2 3 स्टेप है। कैसे करोगे, या तो 13 का होता है आराम से। अब इसको करो, देखो जल्दी जल्दी, भाग है ना, तो पहले भाग करेंगे ना, यहाँ से 90 आ जाएगा, 90 प्लस में प्लस 18 कितना होता है 324 होता है, 324 भाग 9 तो इसको ना ऐसे कर लो, कैसे करो 18 × 18 बट्टे में 9, 9 दूनी 18 होता है ना, 18 दूनी 36, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 36 आ जाएगा, यानी 90 + 36, यहाँ 36 लिख दो बस डायरेक्ट। 90 + 36 कितना होता है 126 होता है, लिख दूँ यहाँ पे 126 दिमाग में, माइनस यहाँ कितना होता है 12 आ गया, 12 दूना 24 हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ना 2 × 2, तो 12 दूना 24 हो गया। अब यहाँ प्लस में 13 आया था, समझ रहे हो। अब देखो ये 13 इसमें से उड़ा लो डायरेक्ट, ये 24 है ना, 24 यहाँ से उठा लो, तो कितना माइनस करना है 11 माइनस करना है ना, क्योंकि 11 और 13 24 होता है, 11 माइनस करना है डायरेक्ट, 11 माइनस कर दो आराम से। 11 माइनस कैसे करोगे, यहाँ से 1 माइनस करो तो कितना रह गया 5 रह गया, 20 में से 10 माइनस करो कितना रह गया 10 रह गया, तो कितना रह गया 115, 115 इज द राइट आंसर। कितना आ गया 115 इज द राइट आंसर, 115 इज द राइट आंसर। समझ आ गया, इतना बड़ा था लेकिन इतना आसान था। नेक्स्ट कैसे करोगे, सिंपल है। कितने स्टेप बन रहे हैं पहले देखो, इसमें नज़र दौड़ाओ। तो एक तो ये ब्रैकेट हो गया, कहाँ तक है ये ब्रैकेट, यहाँ तक है, फिर ये करेंगे राइट, यानी 2 स्टेप है इसमें सिर्फ। देखो इसको काटो, कितना आ गया 32 आ गया ना पूरा, यानी 32 × 5 = 180 होता है। अब इंटू 4 और प्लस में कितना 196 कितना होता है 13 होता है। 32 चौका कितना होता है बेटा, यानी 30 को 4 से गुना करो, 120 और 8 128 होता है। 32 चौका कितना होता है 128, 4 × 12 यानी 120 और 8 128, तो ये हो गया 128 प्लस में 13, 128 प्लस में 13 यहाँ तक, समझ रहे हो। और इसमें डिवाइड है 6 का, इसमें डिवाइड है 6 का, और इसमें ऐड करूँगा, देखो परसेंटेज से 2 0 कट गया आराम से, तो 15 × 45 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसमें ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो 128 में 13 ऐड करूँगा, तो एक बात देखो आप, 28 को पहले 2 दे दो, 30 हो गया, 30 हो गया ना। अब यहाँ 11 रह गया, 30 और 11 कितना होता है 41 होता है ना। 141 डिवाइड बाई 6 प्लस में 45, क्या ये कट जाएगा, नहीं कटेगा ना। यहाँ से भी क्या आएगा 1। अब ये क्यों लिया है मैंने पता है, ये समझाने के लिए लिया है, जस्ट समझाने के लिए। अब इसको भी आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, 141 में 6 का भाग देना है, तो कैसे करोगे 140 + 1 लिखो राइट। तो अब ऐसे कर दो, 140 में 6, इसमें भी 6। अब इसमें 6 का भाग दे सकते हो आराम से, देखो दे सकते हो, इसमें भी भाग दे सकते हो, इसमें भी भाग दे सकते हो, या 141 में 6 का भाग दे दो, जो शेष पल रहेगा कितना रहेगा वो बताना मेरे को कमेंट करके, ईजी है बिल्कुल। नेक्स्ट इसको कैसे करोगे, सिंपल है, 2 ब्रैकेट है, यानी 2 ब्रैकेट है तो 2 भागों में होगा ये पूरा कंप्लीट, यानी पहले ये करना पड़ेगा, बाद में ये करना पड़ेगा राइट, और फिर हमें ये करना पड़ेगा। सिंपल है, 8 का 3 गुना कितना है 512, 8 का क्यूब 512 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16। तो इसको ना ऐसे कर दो, देखो 64, 8 का स्क्वायर इंटू 8, यानी इसको मैं ऐसे ना करके दिमाग में कैसे करूँगा, 8 का क्यूब में भाग है ना 8 की स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो कैसे करूँगा ये मैं 64 यानी 512 को 64 × 8 लिख सकता हूँ, और 4 का स्क्वायर मुझे पता है 16 होता है, समझे। तो यहाँ से कट जाएगा, देखो 4, तो 8 चौको 32 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करूँगा तो 32 आ जाएगा, कितना है 32। अब यहाँ देखो ये 12 का डायरेक्ट 12 से कट जाएगा, 12 12 144 होता है ना, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 12
डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, यानी पूरे को सॉर्ट आउट किया तो कितना आ गया, कितना आ गया 44 आ गया, कितना आ गया, इस पूरे को 44 आ गया। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेट बनाना हो ना तो 512 कर लेना, फिर इसमें डिवाइड करते रहना और बैठे रहना एग्जाम में, समझ रहे हो। ये छोटी छोटी करेक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, बस आपकी दिमाग आंखें खुली होनी चाहिए। अब माइनस में, अब पूरे को सॉर्ट आउट किया 44 आया। अब देखो 400 का 20 होता है, 20 को 3 गुना करो, यानी 20 का 3 गुना कितना होता है 60 होता है, 20 का 3 गुना कितना होता है 60 होता है, 60 प्लस, अब यहाँ से काटो तो 3 आएगा, कितना आ गया 3। अब ये 43 और 3 कितना होता है 47, 47 माइनस में 60 कितना आ गया, यहाँ से 3 माइनस का 13 आ गया ना, माइनस का 13 आंसर। अब ये ऑप्शन में हो सकता है माइनस का 13, ऐसा मत सोचना कि माइनस में और माइनस में आंसर आ सकता है क्या, माइनस में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, समझे। ऑप्शन हो सकता है -13, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर कैसे भी आ सकता है, आंसर आपका a + b में आ सकता है, a की स्क्वायर में आ सकता है, a की क्यूब में आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है, वेरिएबल में आ सकता है, आंसर कैसे भी आ सकता है, समझे। एग्जाम लेवल है ना, 100 मैं आपको करवा रहा हूँ, ये एग्जाम का यही पैटर्न रहने वाला होता है। और कई बार यहाँ पे ना ई ऑप्शन दिया होता है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब आपको ना मिले, कोई भी ऑप्शन ना मिले तो नन ऑफ दीज सेलेक्ट कर लेना, वही सही होता है। एग्जामिनर आपके साथ में खेल खेलता है, राइट। अब इसको करो 72 में 8, 8 चौका, तो यहाँ से 9 आ जाएगा। यहाँ से करो 9 और 3 कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ से 12 हो गया, 625 ये 25 हो गया। जस्ट देखो यहाँ से 60 हो गया, यहाँ गुना 2 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, राइट, यहाँ गुणा है। तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले गुणा करो, 12 निमा 108 होता है, प्लस में 25 माइनस में, अब बोर्ड मास क्या कहता है, इसको गुणा करो 120। अब 120 माइनस का है और 108 ये है, पहले इसको ऐड कर दो तो कितना हो गया 25 में 8 ऐड करना है, तो पहले 5 इसको दे दो फिर 3 दे दो, यानी 30 और 3 33, 133, 120 कितना रह गया 13 ज़्यादा है, तो 13 इज द राइट आंसर। कितना आ गया 13 इज द राइट आंसर। इतना आसान है, बस एक एक लाइन के अंदर उड़ा सकते हो आप, इसको दिमाग में ही कर सकते हो आप। कैसे कर रहा हूँ सारी टेक्निक सीख लो आज की, राइट। अब इसको कैसे करोगे जल्दी बताओ मेरे को। हाँ, भागना मत, लास्ट तक देखना है। लास्ट में एक दमदार आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ, तो वीडियो छोड़ के मत भागना कि मैं सीख गया। एक वीडियो से स्पीड नहीं आती, मल्टीपल टाइम्स आपको ये सेम चीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके प्रैक्टिस होगी। यानी एक क्वेश्चन को आपको कम से कम सेम क्वेश्चन को 100 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसे समझो कि 100% सक्सेस हो पाओगे। यदि नहीं कर सकते, आपको लगता है कि बोर हो रहा हूँ, कैसे करूँ यार, ये तो मेरे को आता है, तो समझो कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। कैसे करोगे, सिंपल है, 6 का स्क्वायर 36 × 9, 36 × 9। अब देखो डिवाइड बाई 3 है ना, तो 3 से इसको काट दो, 3 × 9, यानी ये इसको डायरेक्ट लिख दूँ 36 × 3, ये कट गया, प्लस में 48 माइनस है। अब ये कितना होता है 15 × 4, यानी 60 लिख दूँ, प्लस ये 9 हो गया। आई थिंक ये रिपीट हो गया ना 6 क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, 10 क्वेश्चन नंबर, ये भी रिपीट हो गया, 3rd क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो आज का हमारा ये कंप्लीट हो गया, इतना ही थे आज के इस पूरे सेशन के अंदर। तो अब ये देखो, ये है हमारा कोर्स ब्रेन बूस्ट। इसमें क्या है, ब्रेन बूस्ट में हम इसमें सीखते हैं स्पीड, एक्यूरेसी, किसमें, कैलकुलेशन में, जिसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न की जो स्मार्ट शॉर्टकट होती है ना, स्मार्ट तरीका, वो सब सीखते हैं इसके अंदर। और ये बिल्कुल फ्री में है यूट्यूब पर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो कोर्स है ना, ये आपको फ्री में कोई नहीं देने वाला। पेड क्लासों में ये जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, मैं ब्रेन बूस्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल फ्री में। सारी की सारी जो कैलकुलेशन की मास्टरी है ना, सारी की सारी वो इसमें आप करोगे आराम से। इसमें भी आपकी एक्यूरेसी का भी ध्यान रखा गया है, स्पीड का भी, और जो तरीके हैं ना वो सारे के सारे स्मार्ट रहने वाले, बिल्कुल परफेक्ट तरीके हैं। तो इसको ज़रूर देखना है। आप
हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर सकते हो ब्रेन बूस्ट बाई ER विकास सर, तो भी आ जाएगा आराम से। इसको ज़रूर देखना है यूट्यूब पर, इसके बाद में जस्ट इस वीडियो के बाद में देखना है आपको।